हेलो दोस्तों, सीजी अड्डा आरबी में आपका स्वागत है। यह लुसेंट का जीके का हिस्ट्री का चल रहा है सेशन हो चुका है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। देखिए ये वीडियो कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। कांग्रेस अधिवेशन जो कि 1885 से 1847 तक जो भी कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो है। चलिए देखते हैं क्या क्या हुआ कांग्रेस का अधिवेशन में। तो सबसे पहले प्रथम कांग्रेस अधिवेशन कब हुआ था 1885 में, और कहाँ हुआ था तो बॉम्बे में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी रमेश चंद्र बनर्जी। और इसमें टोटल कितने आदमी ने भाग लिया था तो 72 प्रतिनिधि ने फॉलो किया था इसको। पहला जो था कांग्रेस अधिवेशन में 72 व्यक्तियों ने इसका फॉलो किया और 1885 में इसका स्थापना हुआ, मतलब पहला अधिवेशन हुआ था 1885 में बॉम्बे में हुआ था। चलिए दूसरा अधिवेशन जो हुआ था, दूसरा अधिवेशन कब हुआ था? दूसरा अधिवेशन हुआ था 1886 में। दूसरा अधिवेशन हुआ था 1886 में कलकत्ता में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। और तीसरा मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है कि तीसरा अधिवेशन जो हुआ था 1887 में हुआ था मद्रास में। इसके अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी, और ये बदरुद्दीन तैयब जी जो थे वो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो ये बदरुद्दीन तैयब जी थे। तीसरी कांग्रेस अधिवेशन में 1887 के मद्रास अधिवेशन में हुआ था। उसके बाद ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है कि प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? तो ये जॉर्ज यूले था। और चौथा कांग्रेस अधिवेशन 1888 के इलाहाबाद में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा कांग्रेस अधिवेशन 1889 बॉम्बे में हुआ था। सर विलियम बेडरबने। चलिए अगला है फिरोज शाह मेहता जो था। छठा कांग्रेस अधिवेशन 1890 में कोलकाता में हुआ था, फिरोज शाह मेहता। चलिए अगला है, इसमें इंपोर्टेंट ही केवल देखते हैं। एक और ये भी देख लेते हैं कि रमेश चंद्र बनर्जी फिर दूसरा बार 92 में, 8वां कांग्रेस के अधिवेशन में 1892 के इलाहाबाद अधिवेशन में रमेश चंद्र बनर्जी ने अध्यक्षता किया। उसके बाद दादा भाई नौरोजी ने 9वां कांग्रेस अधिवेशन 1893 के लाहौर में अध्यक्षता की है। उसके बाद अल्फ्रेड बेल जो कि बेब ब्रिटिश संसद के एक आयरिश सदस्य था, इसने अध्यक्षता किया। अल्फ्रेड बेब ने 10वें कांग्रेस अधिवेशन 1894 के मद्रास में 1894 के मद्रास में अल्फ्रेड बेब ने अध्यक्षता किया। अगला है सुरेंद्र नाथ बनर्जी 1895 के पूना में अध्यक्षता किया। पहली बार वंदे मातरम गाया गया था, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। पहली बार वंदे मातरम जो है किस अधिवेशन में गाया गया? तो ये था कोलकाता अधिवेशन 1896 में, और ये 12वां अधिवेशन था कोलकाता अधिवेशन, और ये था रहीमतुल्लाह सियानी के अध्यक्षता में। चलिए उसके बाद ये सब तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं लगता है, आगे देखते हैं कौन सा इम्पोर्टेंट है। चलिए इसके बाद देखते हैं इधर। चलिए इसमें है स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन। यानी स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन जो हुआ था 1905 में हुआ था, बंग आंदोलन जिसमें हुआ था, बंगाल का विभाजन। तो वो था 21वां कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1905 में, बनारस में हुआ था। उसके अध्यक्ष कौन थे 1905 में? तो ये थे गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु। चलिए अगला है कि पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किस अधिवेशन में किया गया? तो कांग्रेस के 22वां अधिवेशन 1906 के कोलकाता अधिवेशन में किया गया। उस समय 1906 में का जो कोलकाता अधिवेशन हुआ था उस समय जो था अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। चलिए दादा भाई नौरोजी के समय ही पहली बार स्वराज की मांग किया गया था। उसके बाद है 23वां कांग्रेस अधिवेशन 1907 के सूरत अधिवेशन हुआ था। इसमें कांग्रेस का प्रथम विभाजन था सूरत फूट। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो रास बिहारी घोष। सूरत अधिवेशन 1907 में होता, रास बिहारी घोष इसके अध्यक्ष थे। इसमें कांग्रेस का विभाजन हुआ था। चलिए उसके बाद 1908 में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था मद्रास में। इसमें रास बिहारी घोष इसके 1907 में भी रास बिहारी घोष थे, 1908 में भी रास बिहारी घोष थे इसके अध्यक्ष, कांग्रेस के अध्यक्ष। और इसमें जो है कांग्रेस संविधान का निर्माण हुआ था 1908 के मद्रास अधिवेशन में कांग्रेस संविधान का निर्माण हुआ था। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पहली बार जनगण मन कब गाया गया, किस अधिवेशन में? तो 1911 के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था 26/11 है ना, 26/11। एक हुआ था 26/11 मुंबई अटैक हुआ था, मुंबई अटैक। तो मुंबई अटैक में जो हुआ था 26/11 में क्या हुआ था? तो इसी के तर्ज पर हुआ था 26/11 अटैक, जिसमें विशन नारायण धार थे इसके अध्यक्ष। और 1911 के कोलकाता अधिवेशन में पहली बार जनगण मन गाया गया था 1911 में। चलिए उसके बाद है और देखते हैं इम्पोर्टेंट कौन सा है। तो इसमें एक इम्पोर्टेंट ये है, लॉर्ड वेलिंगटन ने भाग लिया था किस अधिवेशन में? 1915 के मुंबई अधिवेशन में। इसके सर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा थे इसके अध्यक्ष। मुस्लिम लीग से समझौता का हुआ था, तो मुस्लिम लीग का जो समझौता हुआ था 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। इसके अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार। ये 31वां जो था ये कांग्रेस का अधिवेशन था। चलिए अगला है प्रथम महिला अध्यक्ष किस अधिवेशन में था? किस कांग्रेस अधिवेशन में प्रथम महिला अध्यक्ष था?
तो ये था 1917 के कोलकाता अधिवेशन। इसमें श्रीमती एनी बेसेंट जो थे ये प्रथम महिला अध्यक्ष थे कांग्रेस का। ये 32वां कांग्रेस का अध्यक्ष था 1917 में कोलकाता अधिवेशन हुआ था। एनी बेसेंट थे और प्रथम महिला अध्यक्ष। अगला है 1918 में मुंबई में हुआ था। हसन इमाम इसके अध्यक्ष थे और कांग्रेस का दूसरा विभाजन हुआ था फिर। चलिए अगला देखते हैं इम्पोर्टेंट। तो 1919 अमृतसर में हुआ था अधिवेशन, जलियांवाला बाग जिस समय हुआ था। तो अमृतसर में जब अधिवेशन हुआ था इसमें कौन थे कांग्रेस के अध्यक्ष? तो मोतीलाल नेहरू थे। उसके बाद 1920 में कोलकाता अधिवेशन हुआ जिसमें लाला लाजपत राय के अध्यक्ष थे और ये कांग्रेस संविधान में परिवर्तित हो गया। कांग्रेस जो है संविधान में परिवर्तन हो गया। उसके बाद है इम्पोर्टेंट ये है। चलिए 1923 में दिल्ली अधिवेशन हुआ था। इसमें अध्यक्ष कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद। ये सबसे युवा अध्यक्ष थे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे युवा कांग्रेस अध्यक्ष कौन था? तो ये था अबुल कलाम आज़ाद 1923 के दिल्ली अधिवेशन में। चलिए अगला देखते हैं इम्पोर्टेंट कौन सा है। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन था? तो सरोजनी नायडू। ये 1925 के कानपुर अधिवेशन में। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थे? तो सरोजनी नायडू 1925 के कानपुर अध्यक्ष में। और सदस्यों हेतु खादी वस्त्र का अनिवार्य कर दिया था 1926 के गुवाहाटी अधिवेशन में। इसके अध्यक्ष थे एस श्रीनिवास अय्यर। सदस्यों हेतु खादी वस्त्र अनिवार्य कर दिया गया था किस कांग्रेस अधिवेशन में? तो 1926 के गुवाहाटी अधिवेशन में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? एस श्रीनिवास अय्यर। चल अगला है पूर्ण स्वाधीनता की मांग जो है किस अधिवेशन में रखा गया था? तो 1927 के मद्रास अधिवेशन में जिसके अध्यक्ष थे M.A. अंसारी। चलिए अगला देखते हैं। वो था पूर्ण स्वाधीनता, अब है पूर्ण स्वराज। तो पूर्ण स्वराज की मांग जो है किस में रखा गया था? तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में। इसके अध्यक्ष थे J.N. नेहरू। उसके बाद मौलिक अधिकार का प्रस्ताव किस अधिवेशन में रखा गया? तो 1931 के कराची अधिवेशन में। इसके अध्यक्ष कौन थे? पटेल जी, सरदार पटेल। उसके बाद 1932 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था दिल्ली में। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो रणछोड़दास सेठ। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। कांग्रेस पार्लियामेंट बोर्ड की स्थापना किस कांग्रेस अधिवेशन में हुआ था? तो 1936 के लखनऊ अधिवेशन में। इसके अध्यक्ष थे J.L. नेहरू। चलिए अगला है गांव में आयोजित होने वाले प्रथम अधिवेशन कौन था? तो ये था फैजपुर अधिवेशन 1937। इसमें जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता किया। उसके बाद 1938 में हरिपुरा अधिवेशन हुआ था गुजरात में। 1938 में हरिपुरा गुजरात में हुआ था 1938 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। चलिए आगे देखते हैं इम्पोर्टेंट कौन सा है। चलिए उसके बाद 1939 में त्रिपुरा अधिवेशन हुआ था। उसमें भी अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे। 1940 में रामगढ़ अधिवेशन हुआ था। उसमें अध्यक्ष थे अबुल कलाम आज़ाद। 1946 में मेरठ अधिवेशन हुआ था। इसके अध्यक्ष थे JB कृपलानी। यह था आज़ादी के समय का अध्यक्ष JB कृपलानी 1946 में। 40 के बाद सीधे 1946 में हुआ था अधिवेशन, यानी गैपिंग 5-6 साल का था। उसके बाद 1948 में हुआ था जयपुर अधिवेशन। इसके अध्यक्ष थे B. पट्टाभी सीतारमैया। उसके बाद 1950 में नासिक अधिवेशन हुआ था। उसमें पुरुषोत्तम दास टंडन इसके